साहिब। चलो सतनाम सतनाम सतनाम। चलो बाद में करना सतनाम मंदिर में बाद में। चलो सतनाम 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 साहिब 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 बंदगी सतनाम। तो आज बदलापुर में महाराष्ट्र में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो पूरे जन्म में एक बार भी इस सत्संग को सुन पाते हैं, विचार कर पाते हैं। और उससे बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को सुन के थोड़ा भी विवेक जगा पाते हैं, इन बातों को समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। इसको समझने में पूरा पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है। दिक्कत ये है। तो करना क्या है, कोई भी संत महात्मा कुछ भी बात बताता है, उसको गहराई से सुनना होता है, उसको समझना होता है। वो अपने भले की तो बोलता ही बोलता है, वो सबके भले की बात करता है। अपना तो कल्याण करता ही करता है, सबका कल्याण करता है। क्योंकि हम जब से इस दुनिया में आए हैं, तब से हम कहीं ना कहीं उलझे ही पड़े हैं। सबूत क्या है इसका? इसका सबूत है कि हम आज भी यहीं बैठे हैं, हमारी मुक्ति नहीं हुई। हम आज भी यहीं धक्के खा रहे हैं, सुख और दुख में हम जन्म बर्बाद कर रहे हैं। हम उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पा रहे जिसको प्राप्त करने के लिए अनमोल मनुष्य जन्म मिला है। अगर कोई पूछे कि आप इंसान क्यों बने हो, तो किसी के पास जवाब ही नहीं है। कोई कहता है बच्चे पालने के लिए, कोई कहता है शादियां करने के लिए, कोई कहता है बिल्डिंगें बनाने के लिए, कोई कह रहा है बिजनेसमैन बनने के लिए, दुनिया में नंबर 1 आ जाऊं, टॉप पे आ जाऊं। उससे क्या हो जाएगा? आप टॉप पे आ जाओगे, आपका नाम आ जाएगा टॉप पे, उससे क्या हो जाएगा? जब अंत समय में आप एक आम आदमी की तरह डरते हुए मरे, आप रोते हुए मरे, आपकी हालत खराब हो गई हॉस्पिटल में पड़े पड़े, तो फिर क्या फ़ायदा उस पैसे का? क्या फ़ायदा टॉप पे आने का? और वही मार्केट क्रश हो गई, आप रातों रात करोड़पति से जीरो पे आ गए, क्या फ़ायदा हुआ पूरा जन्म उस नंबर 1 को पाने का? बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े दुनिया भर के आदमी, तगड़े तगड़े, देखो तुर्की में एक भूकंप आया, 30-40 हज़ार बंदा ढेर हो गया। यानी कि तुम्हारा इन चीज़ों से कोई वास्ता ही नहीं है जिनके पीछे तुम भाग रहे हो। यहाँ पर एक ही पल में कुछ का कुछ हो जाएगा, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या गया। सारी उम्र हमने बिल्डिंगें बनाने में लगा दी और एक ही पल में वो सारी बिल्डिंगें मिट्टी में। तो अब क्या करेंगे? इतना कोशिश करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद हमने उन पद को पाया और एक ही सेकंड में ढेरी, तो क्या फ़ायदा? अगर इन चीज़ों के लिए हमारा जन्म हुआ होता तो भगवान को भी ये चीज़ों के लिए एक सिस्टम बनाया होता उन्होंने कि अगर तुमने बिल्डिंग बनाई है तो वो रहेगी सदा के लिए, तुम्हारी मेहनत पे पानी नहीं फिरेगा। लेकिन एक भूकंप आता है, सारी बिल्डिंग नीचे। कितना ही तुम कुछ कर लो, वो सब जीरो होना ही है। क्योंकि ये सारा जगत शून्य से बना है और शून्य में ही समाएगा। रेत में तुम कितने ही बड़े मकान बना लो लहरों के किनारे, समुद्र में, वो सब ढेरी हो जाएंगे, क्योंकि रेत के मकान टिकेंगे ही नहीं। इसी प्रकार हमारा जीवन है, जो मर्जी कर ले हम, अंत समय में हमें शून्य पे आना ही पड़ेगा। ये सब जीरो होना ही है। हम उस चीज को जाने जिसको प्राप्त करने के बाद वो खत्म ना हो, वो है असली आनंद। ऐसी चीज को प्राप्त करें जो कभी खत्म ही ना हो। जिसके लिए बोला कि जितने भी लोग हैं यहाँ कमाई कर रहे हैं, वो सब नकली कमाई है, नकली। कबीर वो धन संचिए जो आगे को होए, और सिर पे उठा के गाठड़ी जात न देखा कोई। कबीर वो धन संचिए, ऐसी कमाई करो जो आगे को होए, ये शरीर छूटने के बाद भी तुम्हारे साथ जाए। जो दुनियावी कमाई है, तुम एक
25 पैसे का सिक्का भी नहीं लेके जा सकते आगे, वो भी जेब में पड़ा। सिर पे उठा के गाठड़ी जातना देखा कोई, एक भी आदमी नहीं देखा जो अपना बैंक बैलेंस ले गया हो, जो अपना मकान ले गया हो। जिन जमीनों के लिए इंच इंच के लिए दो भाई लड़ते हैं जाके कोर्ट में कि मेरी इतनी जमीन है, 2 इंच भी हम मुझे कम मर जाते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं इतना तगड़ा माया का खेल है कि तुम नहीं समझ पा रहे कि माया ने कैसा भरमा दिया जग को। अब इससे बचने का एक ही रास्ता है, बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर काल के जाल से बचना है, इस माया से बचना है, तो शब्द को यानी अपने आत्म स्वरूप को छीन लो। उसके बाद तुम परम शांति को यानी संतुष्टि को प्राप्त हो जाओगे। उसके बाद दुख में तुम्हें दुखी नहीं फील होगा, और सुख में तुम अपने आप को सुखी फील नहीं करोगे। सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असली सुख कहाँ है? सुख और दुख से ऊपर उठने पर है। कभी भी विचलित मत हो जाना। कोई भी दुख आता है, कोई बात नहीं, सहो। जितना सहोगे उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाओगे। अब तुम्हें दुख में दुख फील नहीं होगा, सुख में सुख फील नहीं होगा। ज्यादा खुशी आती है घर में तो एकदम खुश नहीं हो जाना चाहिए कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मैं तो ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ये सारे खेल तमाशे जीरो हो जाते हैं। किसी के लड़का बच्चा पैदा हो गया, खूब थालियां बजवाएंगे, गली में खड़े होके खूब थालियां बजाएंगे, खूब मिठाई बांटेंगे पूरे गांव में। अरे भैया इतनी खुशी किस बात की? जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक्सपायरी डेट भी लेके आया साथ में, और क्या पता वो कल मर जाए, तो सारी खुशी धरी की धरी रह गई। घर में बच्चा पैदा होता है तो ये सोच के, इसको दरवाजे बंद कर दो। घर में बच्चा पैदा होता है ये सोच के, ये सोचो कि ये मरने के लिए पैदा हुआ है। आज पैदा हुआ है तो अभी से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये क्या पता आज शाम तक ही चला जाए। अपने आप को इतना स्थिर कर लो, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि तुम वो भी घर में आ रही है उसके खून का पहले से ही अंदाजा लगा लो। कार लेके आ रहे हो नहीं तो पहले से माइंडार हूं कि मेरी पूरी कार एक्सीडेंट में खत्म हो गई, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। जरूरी तो नहीं है कि एक्सीडेंट हो, लेकिन तुम पहले से प्रिपेयर हो तो वो तुम्हें दुख नहीं देगी। हो भी गया तब भी तुम कहोगे हाँ ठीक है, मैंने पहले ही सोच रखा था ये तो होना ही है, क्योंकि ये होना ही है। जो नई चीज आई है वो पुरानी होनी ही है। जो खुशियां आई हैं वो गम में बदलनी ही है। शादी हुई है कल को टूट भी सकती है, बच्चे हुए हैं मर भी सकते हैं। आज तुम एग्जाम में पास हो गए, भले तुम पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन आ गई, पर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें नौकरी ही ना मिले। हर चीज के लिए जब तुम प्रिपेयर हो जाते हो तब तुम्हारे सुख के दिन शुरू होते हैं। अब तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। ये सारा ज्ञान संतों ने बता रखा है, लेकिन हमें पीछे लगवाया जा रहा है सुख के। आज कितने संत बैठे हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, झांसा देते हैं जीवों को कि तुम्हें सुख चाहिए आ जाओ मेरे पास, तुम्हें कोई बीमारी कटवानी है आ जाओ मेरे पास, तुम्हें कोई भी धंधा वंदा नहीं चल रहा है आ जाओ मेरे पास। ये सब तुम्हें सुख का लालच दिया जा रहा है, और ये सब किसी का ठीक नहीं होने वाला। ये कर्मों के अनुसार ठीक होता है। जो गुरु लोग, जो संत लोग ऐसा बोलते थे कि आ जाओ हमारे पास सुख ले लो आके, वो खुद जेलों में बैठे हैं, दुखी हैं, 40-40 वकील कर रखे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे, वो खुद दुखी हैं, वो कहाँ जाए। इसलिए सुख आया है तो ठीक है, अच्छी बात है, सुख आया है, लेकिन ये सुख सदा नहीं रहेगा। और अगर कोई दुख आ गया तो भैया ये दुख सदा नहीं रहेगा। जिसने ये माइंड मेकअप कर लिया वो आगे बढ़ जाता है। तो बात यही है कि सुख और दुख से परे क्या है? सुख और दुख से परे हमारा आत्म चिंतन है, हमारा आत्म स्वरूप। कृष्ण जी ने भी, सब संतों ने जीवों को जगाने के लिए बहुत कुछ आई है। ना इतने वेद पुराण पढ़े जाते हैं, ना ही कोई मनुस्मृति का 2-4 श्लोक व्हाट्सएप पे ही घूमते रहते हैं, पढ़ लेते हैं। उसका हम 1% नहीं कर रहे हैं। गीता क्या कह रही है और तुम क्या कर रहे हो, खंडन किया गया है। हिंदू धर्म में आज सबसे ज्यादा देवी देवताओं की पूजा होती है,
क्यों होती है? क्योंकि ब्राह्मणों ने ये बोल दिया है कि हिंदू धर्म का मूल क्या है? पूजा पाठ है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूजा पाठ एक कांड है, ये एक कर्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है सनातन। पूजा करना एक कर्म है। जैसे बाल काटना एक कर्म है, वो कौन करता है? बार्बर, नाई। जूते गांठना एक कर्म है, वो कौन करता है? मोची। कपड़े धोना एक कर्म है, वो कौन करता है? धोबी। सोने के आभूषण बनाना एक कर्म है, वो कौन करता है? सुनार। इसी प्रकार पूजा पाठ करना भी एक कर्म है, इसलिए इसको कर्म कांड कहते हैं। आप पंडित जी के पास जाओगे, ब्राह्मणों के पास जाओगे, आप उनको कहोगे, पूछोगे कि ये जो आप पूजा पाठ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो स्पेशल नाम बताएंगे उसको, कर्म कांड। समझ रहे हो? कर्म कांड यानी ये हमारा कर्म है। धर्म कांड नहीं बोलेगा कोई भी। बोल के दिखा दे। कर्म कांड सुना है ना नाम? कर्म कांड। धर्म कांड सुना कभी? क्योंकि धर्म कांड है ही नहीं कोई, पूजा पाठ को धर्म कांड कह ही नहीं सकते। धर्म तो सनातन है। सनातन का मतलब होता है जो सदा से है और सदा रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। और सनातन गीता में किसको बोला है? सनातन आत्मा को बोला है। हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अध्याय 7 पढ़ो, अध्याय 9 पढ़ो। हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को जाते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के लोकों में जन्म लेते हैं। यानी तीनों की कैटेगरी अलग कर दी। ये तीनों मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मेरे परम धाम में ये लोग नहीं जा सकते। समझ रहे बात को? यानी देवी देवताओं का पूजा करना कर्म कांड है और आत्मा को जानना धर्म कांड है। ये धर्म है हमारा। इंसान को मिला है केवल आत्मा को जानने के लिए। से प्रेम करना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। कोई गलत पूजा भी नहीं करते। हमने तो एक टाइम बना लिया सुबह का, ज्यादा से ज्यादा शाम का। कोई और ज्यादा पूजा करने वाला है वो दोपहर में भी एक बार कर लेगा आरती, लेकिन वो 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं। 5 बार नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है, कुछ तो कर रहे हैं। सत्य, कुछ तो कर रहे हैं। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर रहे हैं। और यही प्रेम, यही भाव उनको आगे जाके सत्य तक पहुंचाएंगे। सर, कोई बात नहीं, मैं नीचे बैठा था, इतना जल्दी आ गया, कई घंटे से नीचे ही बैठा हूँ। कोई बात नहीं, आप फोन कर लेते ना। सत्य फोन किया, मैं उठाया नहीं। कोई बात नहीं। तो जो भी जिस धर्म में है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, अच्छी बात है। क्योंकि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना। लेकिन क्या करना है, मेन मुद्दा क्या है, अगर वो नहीं जाना तो इतना कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। चलना मुद्दा नहीं है, चलना तो सारे चल ही रहे हैं, सही रास्ते पे चलना मुद्दा है। आप घर से चल के आए, चल रहे होते, लेकिन तब भी पहुंच गए। क्योंकि चलने से पहुंचा जाता है कब? रास्ता सही हो। वरना चलने से तो गलत रास्ते में भी चल रहे हैं लोग। देवता को पूजना और आत्मा को पूजना एक ही बात है, क्योंकि आत्मा भी तो देवता की ही है। कई बार ये संशय आ जाता है, जैसे मुझे मानना और मेरी आत्मा को मानना लगेगा कि एक सा है। समझ रहे बात को? कई लोग कहते हैं जैसे राम जी की पूजा करो शरीर की, हनुमान जी की पूजा करो शरीर की, विष्णु जी की पूजा करो शरीर की, या अपने गुरुओं की पूजा कर ली शरीर की। शरीर की पूजा भी आत्मा की पूजा है, क्योंकि आत्मा तो उन्हीं की है ना। शरीर उनका है तो आत्मा भी तो उन्हीं की है ना। चाहे शरीर पूज लो चाहे आत्मा पूज लो, एक ही बात है। ये सवाल भी आ जाता है मन में, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप गन्ना लेके आते हो, गन्ना लेके आते हो, गन्ने में दो चीजें हैं, एक तो शरीर है गन्ने का जिसको देख के लेके आते हो, और एक उसमें छुपा हुआ रस है। अगर दोनों एक ही चीज होती तो आप क्या पीते हो? रस पीते हो ना। और गन्ने का छिलका कौन खाता है? हम फेंक देते हैं ना, कोई तो खाता होगा ना उसको। कौन खाता है? जानवर खाता है। बस यही फर्क है भाई, गन्ना और रस है तो एक ही चीज के दो हिस्से, गन्ने का ही रस है और गन्ने का ही छिलका है। जैसे कोई कहे कि मेरी आत्मा और मेरा शरीर ठीक है, मेरा ही है सब कुछ, लेकिन पूजनीय क्या है? आत्मा। तो एक कैसे हो गए? एक नहीं हुए। जी ने समझाया कि हम तुम आत्मा हैं, हम तुम शरीर नहीं है। हम हो जाते हैं, नाश नहीं होती, इसलिए ये पूजनीय है। गन्ने का रस इसलिए पेय है, पीने योग्य है, क्योंकि वो मीठा है, वो तृप्त कर देता है। और गन्ने के छिलकों को हम फेंक देते हैं क्योंकि वो तृप्त नहीं कर पाता हमें। इसलिए आत्मा अलग चीज है और देह अलग चीज है। देह को बंधन बोला गया है, आत्मा को निर्बंध बोला गया है। दोनों में फर्क है। देह तो बंधन है, देह तो एक पिंजड़ा है जिसमें तुम जीव बने बैठे हो, और आत्मज्ञान इस पिंजरे से निकलने का एकमात्र साधन है। अगर तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए तो तुम्हें ये बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगले जन्म में। इस जन्म में ही तुम इस बॉडी से छुटकारा पालोगे, क्योंकि ये पिंजरा सबको एक दिन छोड़ना है। सबके दिमाग में ये चीज है, एक दिन मरना है, लेकिन वो जानता नहीं है कैसे मरना है, इसलिए दिक्कत है। सबको पता है पानी में एक दिन डूबना है, लेकिन बचा भी जा सकता है तैर के। पानी सबको डुबाता ही नहीं है, पानी उसको डुबाता है जिसको तैरना नहीं आता। जिसको तैरना आता है उसको डुबो के दिखाए। हाँ, बाढ़ आ गई है, ऐसा कुछ हो गया, तूफान आ गया, तो भले गिर जाए वो, नहीं तो लेटा हुआ है वो पानी के ऊपर आराम से। 1 घंटा लिटवा लो उसको, 2 घंटे लिटवा दो, लेटा रहेगा आराम से, क्योंकि उसके पास कला है। इसी प्रकार शरीर को छोड़ने की भी एक कला होती है, और ये कला कौन सिखाता है? हे अर्जुन, अध्याय 4 34वां श्लोक। लोग कहते हैं कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि गुरु धारण करो, कृष्ण जी तो कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण जी दोहे का हवाला के, इस श्लोक का हवाला देके सब गुरु लोग क्या कहते हैं, जबकि कोई मुझे ये बता दे कि उस वक्त 5000 साल पहले कहते हैं गीता बोली गई थी, उस वक्त कौन सा धर्म शरण में आ जाए। धर्म का नाम तो बता दे मुझे कोई। 5000 साल पहले कौन सा धर्म था? मुस्लिम धर्म है, कब आया? 1400 साल पहले। ईसाई धर्म कब आया? ये 2020 साल पहले। सिख धर्म कब आया? 350 साल पहले। जैन और बुद्ध कब आए? लगभग आपको ईसाई, मुस्लिम, जैन, बुद्ध और हिंदू, सिख, 6 मेन धर्म। इन 6 में से केवल इसकी उसकी पूजा करो, दुनिया भर के देवताओं की पूजा करो। उस वक्त इस पूजा पाठ को कृष्ण शरीर है और वो कह रहे हैं मेरे शरण में आ जा, अब मुझे क्या करना है? उनकी पूजा